नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के एक ऐसे न्यायिक फैसले की जिसने सिर्फ दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है, बल्कि बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी के उस विवादास्पद फैसले की जिसने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला इतना बड़ा क्यों है? क्यों आलोचक इसे अन्याय का मजाक मान रहे हैं और खुला पक्षपातपूर्ण बता रहे हैं? सोमवार को 3 जजों की पीठ ने हसीना को पिछले साल देश में हुए एंटी कोटा आंदोलन के दौरान निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या से जुड़े 2 मामलों में अधिक सजा सुनाई है। उनके साथ पूर्व गृह मंत्री असदुल्लजमा खां कमाल को भी यही सजा सुनाई गई है। हालांकि हसीना सरकार में पूर्व पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाने के बाद बरी कर दिया गया है। आलोचकों का मानना है कि यह फैसला शुरुआत से ही प्रतिरोधी लग रहा था। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विवाद आईसीटी की संरचना और उसके कामकाज पर है। ऐतिहासिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल आईसीटी में अंतर्राष्ट्रीय जज शामिल होते रहे हैं और कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय अभियोजक भी शामिल होते रहे हैं। जजों की संरचना। लेकिन बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल में क्या हुआ? जजों की संरचना। यह ट्रिब्यूनल पूरी तरह से बांग्लादेशी जजों से बना था, जिन्हें व्यापक रूप से पक्षपातपूर्ण माना जाता है। पक्षपात का आरोप। स्रोतों के अनुसार एक जज की नियुक्ति की गई जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी से संबंध रखते हैं। इस पार्टी ने फैसले का स्वागत भी किया है। परिणाम की भविष्यवाणी। ट्रिब्यूनल ने इस संरचना का अर्थ था कि हसीना के खिलाफ पासा पहले ही पलटा हुआ था। इसके अलावा 3 महीने तक चली कार्रवाई के दौरान शेख हसीना का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक उचित बचाव पक्ष का अभाव था। जहां तक कि राज्य द्वारा नियुक्त बचाव वकील न तो कोई स्थगन मांगा न ही किसी प्रकार की गवाह को बुलाया। इन 3 महीनों में कार्रवाई हुई मोहम्मद यूनुस के शासन की शत्रुता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। कार्यवाहक सरकार ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया, लेकिन इस अन्याय का मजाक तो आलोचकों ने उन पर टिट पॉट शासन का आरोप लगाने के लिए खुद को अपमानित करने की बात कही है। यह सिर्फ हसीना के खिलाफ एक फैसला नहीं है, बांग्लादेश की राजनीति ताने बाने को फाड़ रहा है। स्रोतों के अनुसार यह सच है कि हसीना ने पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह में के पत्र अपनी कठोर प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने तनाव में के कारण दूर करने के बजाय विरोध प्रदर्शनों के लिए विदेशी भाड़े के सैनिकों और कट्टरपंथी तत्वों को भी दोषी ठहराया था। लेकिन यूनिस शासन का प्रतिशोधी दृष्टिकोण, जिसमें हसीना की पार्टी आवामी लीग पर शिकंजा कसना शामिल है, ने राजनीतिक विभाजन को और भी गहरा कर दिया है। अवामी लीग वह पार्टी है जिसने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। जब यह पार्टी प्रतिबंधित है और उसके लंबे समय तक के नेताओं को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो फरवरी 2024 में होने वाले चुनाव की वैधता तक गंभीर की सवाल उठ रहे हैं। इस संकट के बीच बांग्लादेश में बढ़ती अनिश्चितता की क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया है। हसीना की बेदखली के बाद इस्लामिक राजनीति का उदय हुआ है, जिससे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नेतृत्व में कमी के उपजे असंतोष ने बढ़ावा दिया है। यह उदय बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यूनिस शासन की घटती विश्वसनीयता, देश की कई हिस्सों में लगातार हो रही हिंसा यूनिस शासन के घटते हुए अधिकार को दर्शाती है। हसीना पर आए इस फैसले ने अविश्वसनीयता को और भी कम कर दिया है और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पीछे धकेल दिया है। इस फैसले ने भारत के लिए एक बड़ी कूटनीति परीक्षा खड़ी कर दी है। वर्तमान में हसीना भारत में एक अज्ञात स्थान पर है। ढाका की औपचारिक रूप से उन्हें प्रत्यक्ष विरोध किया है, हालांकि नई दिल्ली में अब तक अनुपालन करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है। क्षेत्रीय सुरक्षा विचारों को ध्यान में रखते हुए भारत को इस क्षण में कुशलता से नेविगेट करना होगा। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल के इस फैसले को बांग्लादेश के लोकतंत्र पर एक बड़ा आघात माना जा रहा है। एक पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया, उचित बचाव का अभाव और सत्ताधारी शासन की शत्रुता, इन सब ने मिलकर बांग्लादेश की राजनीति अस्थिरता की एक नए दौर में धकेल दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट